लेकर सूबे की शिवराज सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, वहीं लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लोकार्पण 11 अक्टूबर को होगा, जिसे लेकर शिवराज सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम शिवराज लगातार तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। कई बड़े प्रशासनिक फेरबदल भी किए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न किया जा सके। इसी क्रम में सीएम शिवराज के उज्जैन दौरे के बाद अंशुल गुप्ता को नगर निगम उज्जैन के पद से हटा दिया गया है। दरअसल 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में लोकार्पण उत्सव मनाया जाएगा। सभी मंदिरों में शिव अभिषेक और विशेष पूजा रखी गई है। प्रदेश के सभी मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाएगा। लोकार्पण के दिन पूरी उज्जैन नगरी रोशनी से जगमगा उठेगी। ये श्री महाकाल लोक बना है और इस लोक को महाकाल बाबा को ही समर्पित करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर शाम को 6 बजे ये पल आएंगे। अवंतिका में तो अद्भुत उत्साह है ही, पूरा प्रदेश उत्साहित है। ये गर्व के क्षण है और मैं सबसे अपील करता हूं कि वो उन क्षणों के साक्षी बनने के लिए महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन अवंतिका इस अवसर पर जरूर पधारें। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है। राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन राजनीति करने के लिए कहीं भगवान राम के मंदिर की बात करते हैं और अब मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर के माध्यम से पूरे प्रांत में इस तरह की वातावरण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो ये सरकार से प्रार्थना है कि बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, परेशानियां हैं जनता को, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। वनस्पत की ये इस तरह के आयोजन में लोगों को भड़काने से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद महाकाल लोक का निर्माण केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पीएम मोदी महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए उज्जैन आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। उज्जैन में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने उज्जैन आ रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल उज्जैन तक सिमट कर न रह जाए, इसलिए राज्य सरकार सभी मंदिरों में लाइटिंग करवाने जा रही है। शिव अभिषेक होगा और साथ ही पूजा पाठ होगा। साफ तौर पर इसका उद्देश्य है कि सभी मंदिरों में महाकाल लोक के लोकार्पण की गूंज सुनाई दे और इसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ अन्य लोग भी इन तैयारियों में लगे हुए हैं, जिससे इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। इसका एक कारण ये भी है कि गांव-गांव तक महाकाल लोकार्पण के कार्यक्रम को पहुंचाया जा सके और यही कारण है कि इस बार इस कार्यक्रम की गूंज सभी मंदिरों में सुनाई देगी। वीडियो सभा के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। वहीं बीजेपी अब चुनावी तैयारियों के लिए अपने नेताओं को प्रशिक्षण देने की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के लगभग 300 नेताओं का ये प्रशिक्षण वर्ग 7 से 9 अक्टूबर तक मांडू में होने जा रहा है, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। – 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और इसके तहत बीजेपी अपने नेताओं को प्रशिक्षण देने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 कैसे जीतना है, अब नेताओं को इस बारे में टिप्स दिए जाएंगे और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में दिए जाएंगे टिप्स। कमजोर सीटों पर योजना बनाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी जाएगी। प्रचार करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रवास कैसे करना है, ये भी जानकारी दी जाएगी।
बीजेपी का कहना है ये एक सतत प्रक्रिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी में पार्टी ही परिवार है, लेकिन परिवार ही पार्टी नहीं। पुराने नहीं है, यहाँ पर कोई सभी पदाधिकारी है, इसलिए नया पुराना शब्द ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में ये सतत चलने वाला क्रम है। नवाचार जो भी होता है और जनता के द्वारा आया फीडिंग ऊपर आता है और ऊपर का नवाचार नीचे जाता है कार्यकर्ता तक। हमारे यहाँ पर पार्टी है, परिवार नहीं है। वो अलग लोग हैं जिनके यहाँ परिवार पार्टी है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, उसकी सरकार जाने वाली है। बीजेपी के प्रदेश स्तर के इस प्रशिक्षण के बाद जिलों और ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए जाएंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह काम पे लगाना चाहती है। यही वजह है कि चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों को लेकर हमेशा एक अलर्ट मोड में रहती है और यही कारण है कि इस बार एक साल पहले ही ये सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। वीडियो सर्वे के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। वहीं दतिया में दशहरा मिलन कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न सिर्फ चुनाव में जीत का मूल मंत्र दिया, बल्कि उन्होंने दतिया जिले की तारीफ करते हुए कहा कि एक वक्त था जब दतिया में अराजकता का माहौल हुआ करता था, लेकिन आज दतिया में सांस्कृतिक माहौल है और निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो प्रेम, स्नेह, हृदय और भाव से जनता के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने दतिया में नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। तो मेरे आने के पहले दतिया में गैंगवार होते थे, गोलियां चलती थी आमने सामने से, गुंडे और दादाओं के राज रहते थे दतिया में। कोई भी गरीब पे अत्याचार करता था, कोई भी मजदूर को मारपीट कर देता था, कोई भी ठेले वाले से कुछ भी उठा लेता था, दुकानदार से कुछ भी ले लेता था। इन 15 सालों में धीरे धीरे करके हमने सारी दादागिरी खत्म कर दी। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे के चलते अलीराजपुर पहुंचे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल का स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कलेक्टर सभा कक्ष में सिकल सेल, एनीमिया और क्षय रोग नियंत्रण की समीक्षा बैठक की। बैठक में अलीराजपुर जिले के साथ झाबुआ जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से राज्यपाल मंगू भाई ने बातचीत भी की। इंदौर में सफाई मित्रों का सम्मान समारोह हुआ। इसके बाद महापौर ने भी सफाई मित्रों को दिवाली का तोहफा दिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दिवाली के पहले 1 महीने का वेतन एडवांस देने की घोषणा कर दी। सफाई मित्रों को यह तोहफा दिया जाएगा। इंदौर छठी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत चुका है, लेकिन इसके लिए क्रेडिट लेने वाले अफसरों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंदौर को नंबर 1 बनाने में यहां के सफाई कर्मियों और यहां की जनता का योगदान है, न कि अफसरों का। इसलिए अफसरों का मालिश करनी बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने अफसरों से कहा कि यही अफसर जब उज्जैन जाते हैं तो फिर उज्जैन को क्यों नहीं नंबर 1 बना देते। इसका मतलब साफ है कि इंदौर को स्वच्छ बनाने में सबसे ज्यादा योगदान यहां के सफाई कर्मी और जनता का है। इंदौर में नगर निगम के कार्यक्रम में भूपेश